झूठ सत्य जाय बिनु जाने, जिन भुजंग बिनु रजु पहचाने। यही जाने जग जाय हेराए, जागे यथा सपन भ्रम जाई। मंदं बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, जब दशरथ अजय बिहारी। भगवान श्री रामभद्र की नंसी अनुकंपा से वैकुंठवासिनी श्रीमती गोपी कुमारी जी विमला की स्मृति में चलने वाली प्रवचन सत्र की परंपरा आज समापन की दिशा में बढ़ रही है। 17 वर्ष पहले श्रीमती गोपी कुमारी जी ने जो वीर आरोपित किया था वह क्रमशः वर्धित हुआ, पल्लवित और पुष्पित हुआ और फलित होता जा रहा है। इसका सारा श्रेय बिरला दंपति श्री अशोक जी बिरला और श्रीमती सौभाग्यवती सुनंदा जी बिरला की श्रद्धा भावना से जाता है। अपने भक्तिमयी माता के प्रति इससे बढ़कर के कृतज्ञता की श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सौभाग्यवती सुनंदा जी की जो श्रद्धा भावना है वो निरंतर वर्धनशील होती जा रही है। भौतिक संपत्ति के साथ साथ श्रद्धा संपत्ति के भी उत्तराधिकारी बिरला दंपति बने, उसमें वृद्धि होती रहे, ऐसी प्रभु से मंगल कामना है। तो मैं बिरला परिवार के प्रति अपना हार्दिक आशीर्वाद देता हूँ। आप सब लोगों ने इतने स्नेह से कथा प्रसंग में भाग लिया। लोगों ने कहा कि इस बार प्रसंग में विशेष आनंद की अनुभूति हुई। यद्यपि बहुधा ऐसा लोग कहते हैं, पर लोगों का कहना था कि इस बार और भी अधिक आनंद मिला। तो मैंने ये कहा कि इसमें मेरा तो कोई श्रेय नहीं है, प्रसंग इतना है सुनंदा जी ने और व्याख्या की है भगवान श्री राम ने। मैं तो एक बीच में माध्यम मात्र रहा हूँ और आप के समक्ष इस अमृत के वितरण में मैं एक पात्र बना, इसके लिए मैं सभी को सौभाग्यशाली मानता हूँ। यह प्रसंग और फिर मैं दूसरा जिस कार्यक्रम की सूचना दी गई श्री बालकृष्ण जी के द्वारा, ये मानो नगर के दो भागों में, एक यहाँ केंद्रीय मुंबई और दूसरी ओर उपनगरीय क्षेत्रों के लिए कथा वितरण का केंद्र बन चुका है। तो आप सभी लोग इसके लिए आपकी श्रद्धा भावना प्रशंसनीय है। इस आयोजन में जिन महानुभावों ने सतत संलग्न करके इसे सफल बनाने की चेष्टा की है, उन सब के प्रति भी मैं अपनी हार्दिक मंगल कामना प्रकट करता हूँ। प्रसंग में इस बार पंक्ति चुनी गई थी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजर विहारी। यह पंक्ति भगवान शंकर के द्वारा कही गई है। जब भगवती उमा के प्रश्न के उत्तर में वे कथा प्रारंभ करते हैं, तो कथा प्रारंभ करते हुए सबसे पहले उन्होंने भगवान श्री राम का ध्यान किया। ध्यान करने के पश्चात उन्होंने मन को बाहर निकाला
और उसके पश्चात उन्होंने जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई हैं, उन पंक्तियों में और उन शब्दों में श्री राम की वंदना है। और वंदना की समाप्ति में उन्होंने कहा कि जो मंगल के भवन हैं, अमंगल के हारी हैं, जो दशरथ के आंगन में विहार करते हैं, वे श्री राम हमारे ऊपर द्रवित। तो मनुष्य के जीवन में मंगल और अमंगल की समस्या है। व्यक्ति यही चाहता है कि जीवन में निरंतर मंगलमय वातावरण बना रहे, अनुकूलता और प्रसन्नता का वातावरण बना रहे, पर चाहते हुए भी अमंगल के अवसर जीवन में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में कैसे मंगल की अनुभूति हो, अमंगल का कैसे निराकरण हो, इसके लिए शंकर जी यही उपाय बताते हैं कि जब ईश्वर द्रवित होता है और द्रवित होकर के जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतरित होकर के महाराज श्री दशरथ के आंगन में विहार किया और अयोध्या में मंगल की उन्होंने सृष्टि की। इसी प्रकार से हम लोगों के जीवन के भी दो पक्ष हैं और वो दोनों पक्ष हैं भगवान श्री राम के अवतार की यात्रा अयोध्या से प्रारंभ होती है और लंका में समाप्त होती है, और दोनों ही स्थानों पर भगवान की विहार लीला चल रही है। अयोध्या में वे दशरथ अजय विहारी हैं, तो लंका में भी वे लंका के रणांगण में जब विचरण करते हैं, जैसे वे दशरथ के आंगन में क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं, जब रघुनाथ कीन रण क्रीड़ा समुद्र चलित होता क्रीड़ा, जब भगवान ने लंका के रणांगण में युद्ध की दिव्य क्रीड़ा की। और इस यात्रा क्रम का अभिप्राय क्या है कि दशरथ के आंगन से जो यात्रा प्रारंभ हुई वो दशमुख के विनाश तक यात्रा चलती रही, और दशमुख के विनाश के पश्चात लौट करके जब प्रभु अयोध्या आते हैं तो राम राज्य की स्थापना होती है। और उसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य के जीवन में दो की आवश्यकता है, अमंगल का विनाश हो और मंगल की सृष्टि। तो अमंगल के विनाश के लिए जब तक जीवन में रावण विद्यमान है, जब तक जीवन पर दशमुख का राज्य है, तब तक जीवन में सच्चे अर्थों में मंगल की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे बड़ा अमंगल जो है वो तो रावण है, दशमुख। अब ये दशमुख का तात्पर्य, दशमुख का अभिप्राय ये है, 10 शब्द अयोध्या और लंका दोनों में विद्यमान है। ये 3 स्थितियां हैं, लंका, अयोध्या और मिथिला। लंका में दशमुख का राज्य है, अयोध्या में दशरथ का राज्य है और लंका में विदेह का राज्य है। ये तीनों शब्द बड़े सांकेतिक हैं और इनका अभिप्राय यह है कि ये दशेंद्रिय वाला शरीर जो है वो संसार में प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, और दशेंद्रिय युक्त शरीर के ये 3 स्थितियां हैं, या तो व्यक्ति दशमुख का अनुगमन करे, या दशरथ का अनुगमन करे, या विदेह स्थिति में पहुंच जाए। तो दशमुख के अनुगमन का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति को जो शरीर मिला हुआ है, जो इंद्रियां मिली हुई हैं, का उनका क्या उद्देश्य है। एक तो निश्चित रूप से दिखाई देता है कि शरीर की रक्षा के लिए
शरीर के जीवित रहने के लिए व्यक्ति के जीवन में भोगों की आवश्यकता है। अगर इंद्रियों को, शरीर को भोग प्राप्त न हो तो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। किंतु उसको यूँ कह रहे कि जैसे भोजन शरीर के लिए आवश्यक तो है, पर अगर भोजन संतुलित मात्रा में न किया जाए, मनमाना भोजन किया जाए, चाहे जितनी मात्रा में भोजन किया जाए, तो उसका परिणाम क्या होगा कि जो भोजन शरीर को स्वस्थ बनाने वाला है, का वही भोजन शरीर को अस्वस्थ बनाए बिना नहीं रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो भोग है, भोजन भी एक प्रकार का भोग ही है, और इसी प्रकार से इंद्रियों के लिए भोगों की आवश्यकता है। पर इंद्रियों के लिए भोगों की आवश्यकता होते हुए भी यदि भोगों को संतुलित मात्रा में हम जीवन में स्वीकार करेंगे तो हम शरीर और मन से स्वस्थ रहेंगे। और अगर हम इंद्रियों को तृप्त करने के लिए असंतुलित मात्रा में भोगों को जीवन में स्वीकार करेंगे तो हम अस्वस्थ हुए बिना नहीं रहेंगे। और फिर अस्वस्थ व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वस्तु के अभाव में तो व्यक्ति दुखी होता है। मान लीजिए किसी के घर में भोजन न हो, खाने के लिए भोजन न हो, तो बेचारा तो दुखी होगा। पर आप ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए कि जिसके घर में भोजन तो विद्यमान, पर उसे ऐसे रोग हो गए हैं कि भोजन के रहते हुए भी भोजन न करने के लिए बाध्य है, भोजन पर नियंत्रण है। ऐसी स्थिति में उसकी विडंबना कैसी हो जाएगी कि वस्तुएं हैं, रामायण में वाक्य कहा गया, सरुज शरीर बाद बहु भोगा। मनुष्य यदि रोगी है तो रोगी होते हुए भोगी पर रहने से क्या होगा? तो इसी प्रकार से मनुष्य जैसे शरीर से अस्वस्थ होता है, उसी प्रकार से मनुष्य मन से अस्वस्थ होता है। और इस अस्वस्थता को जब तक दूर नहीं किया जाता, जब तक हम संतुलित नहीं होते, जब तक हम नियंत्रित नहीं होते हैं, जब तक हम संतुलित मात्रा में वस्तुओं को और भोगों को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हम स्वयं अस्वस्थ होंगे और स्वयं भी नहीं। जैसे रोगों में तो कुछ रोग ऐसे हैं कि जो छूत के रोग हैं और कुछ रोग ऐसे हैं जो छूत के रोग नहीं। पर देखा जाता है कि कई जो छूत के रोग होते हैं उनकी समस्या ये है कि अगर एक व्यक्ति को रोग हो जाए तो दूसरे व्यक्ति को भी वो रोग होता है। तो याद रखिए, आज सारा समाज रोगी हो रहा है और ये छूत का मन का जो रोग है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब तक समाज और व्यक्ति रोगी है तब तक सच्चे अर्थों में अमंगल का विनाश नहीं होगा। का रोग का विनाश हो तभी तो व्यक्ति के जीवन में स्वस्थता की अनुभूति होगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, इसीलिए संकेत आता है पर पूछा गया कि भगवान श्री राम ने स्वयं लंका पर आक्रमण न करके हनुमान जी को पहले क्यों भेजा? क्या उन्हें ये पता नहीं था कि सीता जी लंका में है? और यदि वे जानते हैं तो वे सेना लेकर के लंका पर आक्रमण करते और सीता जी को छुड़ा करके ले आते। पर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दूत बना करके क्यों भेजा? और इसको बड़ी कवित्वपूर्ण भाषा में तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण को समाज के एक रोग के रूप में देखा। तो जैसा एक व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो आसपास वाले भी अस्वस्थ हो जाते हैं, तो रावण ने अपनी अस्वस्थता चारों ओर फैला दिया। और भगवान राम ये सोचते हैं कि किसी प्रकार से रावण को स्वस्थ बनाया जाए। और स्वस्थ करने के लिए आप देखते हैं आज भी चिकित्सा के दो भाग। एक तो है कि जब रोग होता है तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो दवा देकर के रोग को शांत करने की, रोग को मिटाने की चेष्टा करता है। पर कई बार शरीर में ऐसे रोग हो जाते हैं कि उन रोगों को देख करके डॉक्टर इस निर्णय पर पहुंचता है कि दवा देने से ही ये रोग दूर नहीं होगा, ऑपरेशन करना भी आवश्यक है, शल्य चिकित्सा करना भी आवश्यक है। तो ठीक इसी प्रकार से युद्ध जो है का वो भगवान श्री राम के द्वारा जो रावण के विरुद्ध युद्ध किया गया का वो बदले लेने का युद्ध नहीं है।
कहूँ ये नहीं कि रावण ने उनकी पत्नी का हरण किया है इसलिए वो रावण से बदला लेना चाहते हैं। इसका अभिप्राय है कि वे अनुभव करते हैं कि जो समाज अस्वस्थ हो गया है उसकी अस्वस्थता को दूर करने के लिए रावण को स्वस्थ करना आवश्यक है। और ऐसी स्थिति में जब उन्होंने हनुमान जी को भेजा तो उसके पीछे सांकेतिक भाषा यह है कि पहले तुम दवा दे करके रोग दूर करने की चेष्टा करो, पर यदि दवा देने पर भी रोग दूर नहीं होगा तो फिर शल्य चिकित्सा का कार्य जो है मुझे पूरा करना होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, और हनुमान जी को भेजने का अभिप्राय क्या है? गोस्वामी जी से पूछा गया, शरीर के रोगों को दूर करने के लिए तो वैद्य दूर करते हैं, मन के रोगों को दूर करने की भूमिका किसकी है? तो उन्होंने कहा सदगुरु वैद्य, सदगुरु ही वैद्य। रावण के गुरु श्री हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, आप जानते हैं, और हनुमान जी शंकर के अवतार हैं। और इसका अभिप्राय यह है कि उन्होंने सदगुरु को एक काम सौंपा कि दवा दे करके आप अपने शिष्य को स्वस्थ बनाने की चेष्टा करें, और यदि रावण स्वस्थ हो जाता है तो समाज स्वस्थ हो जाएगा। हनुमान जी जाते हैं और हनुमान जी निदान करते हैं। रावण को देखा उन्होंने और देख करके बता दिया कि तुम्हें रोग क्या है, और उन्होंने एक ही दोहे में दवा बता दी और रोग बता दिया, और उसके साथ साथ पथ्य बता दिया। डॉक्टर या वैद्य ये बता देते हैं ये खाइए, ये मत खाइए, ये दवा लीजिए और आपको ये रोग हुआ। हनुमान जी ने रावण को तीनों बता दिया। क्या बोले? मोह मूल, आपको जो रोग हुआ है उसके मूल में मोह हुआ। ये मोह की वृत्ति न होती तो आप इतना बड़ा अनर्थ न करते। इसलिए मेरा निदान यह है कि आप मोह से ग्रस्त हैं। बहुत बड़ी समस्या है। गोस्वामी जी ने तो रामायण में कहा कि समाज में जितने मन के रोग होते हैं उन समस्त रोगों के मूल में व्यक्ति के अंतःकरण का मोह ही होता है। मोह सकल व्याधन कर मूला। और मोह का अर्थ क्या हो? मोह का अर्थ अज्ञान नहीं, मोह का अर्थ है जानते हुए भी उसके अनुकूल आचरण न करना, ये मोह। तो सारी बुराइयों की जड़ ये है कि व्यक्ति जानता सब है पर जानते हुए भी वो जानने के अनुकूल आचरण नहीं करता। हनुमान जी ने ये कहा कि जब तक मोह विद्यमान है ये आपका रोग है। और मोह के साथ साथ उन्होंने पथ्य बताया, और पथ्य बताने में भी हनुमान जी ने बड़ी उदारता का परिचय दिया। आपने देखा होगा अलग अलग डॉक्टर और वैद्यों का स्वभाव भी अलग होता है। कई डॉक्टर और वैद्य तो इतना अधिक पथ्य बता देते हैं कि रोगी सिर पकड़ लेता है कि इतनी वस्तुओं को छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या, वो आतंकित हो जाता है। और कुछ उदार होते हैं जो छूट देते हैं कि नहीं, केवल इतनी सी वस्तु छोड़ दीजिए और बहुत छोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो हनुमान जी बड़े उदार सदगुरु थे, वैद्य थे। कई गुरु भी बड़े कड़े नियम बता देते हैं, और कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि जो नियम बताने में उतने शिष्य को ध्यान रख करके नियम जो बताते हैं उसके पीछे उनका उद्देश्य होता है शिष्य को ऐसे नियम न बता दिए जाए कि जिनके कारण शिष्य जो है अपने आप में असमर्थता का अनुभव करने लगे। इसलिए हनुमान जी ने कहा मोह मूल बहुशूल कर। एकमात्र मोह ही जो है आपके समस्त मन के रोगों के मूल में है, और आपके जीवन में जितनी अन्य बुराइयां हैं, जितने अन्य रोग हैं, उसके मूल में एकमात्र मोह की वृत्ति है। और मेरा इतना कहा मान लीजिए कि त्यागो उत्तम अभिमान। चाहिए तो एक व्यक्ति पूरी तरह से अभिमान का परित्याग कर दे, पर मैं जानता हूं कि पूरी तरह अभिमान छोड़ पाना आपके लिए बड़ा कठिन है। तो पूरी तरह अभिमान यदि न भी छोड़ पावे, सतोगुणी अभिमान तो मैं नहीं कहूंगा, अच्छे कर्म करने के लिए व्यक्ति में सतोगुणी अभिमान की अपेक्षा होती है, तो आप उसे भी बनाए रखिए। आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तो सात्विक अभिमान के द्वारा अगर सत्कर्म हो तो वो भी मनुष्य के जीवन के लिए उपादेय है। और उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से रजोगुणी अभिमान, आप राजा हैं, व्यवहार का निर्वाह करने के लिए, सत्ता और अपने राष्ट्र को व्यवस्थित करने के लिए आपको अभिमान की आवश्यकता है, तो मैं कहूँगा कि व्यवहार के लिए आप रजोगुणी अभिमान भी जीवन में बनाए रखें। पर इतना तो कीजिए
जिस अभिमान से कोई अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होता है, उस अभिमान का परित्याग तो कर दीजिए। और अभिमान वो क्या है? उनका त्याग उत्तम अभिमान, बस सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार रहने दीजिए, तमोगुणी अभिमान का परित्याग कर दीजिए। और फिर दवा बता दिया क्या? मोह मूल बहु शूल प्रद त्यागो तम अभिमान भजो राम रघुनायक कृपा सिद्ध भगवान। श्री राम जो अत्यंत कृपालु हृदय के हैं, आप उनकी भक्ति कीजिए। जब आप तमोगुणी अभिमान छोड़ करके भगवान की चरणों में भक्ति करेंगे तो ये जो मोह का रोग आपको हुआ है नष्ट हो जाएगा। हनुमान जी ने सच्ची बात बता दिया, पर रावण का रोग इतना बड़ा हुआ है। रावण एक ऐसा रोगी है कि जिसने हनुमान जी की बात सुनी और सुनते ही बोला भी हंस, तो याद रखिए, अगर वैद्य या डॉक्टर की बात सुन के हंसी आवे तो ये तो रोगी की बुद्धिमत्ता नहीं। रोगी जब वैद्य या डॉक्टर की बात सुनता है तो गंभीर होकर के सुनता है, वो ध्यान से सुनता है, क्योंकि वो बताता है कि आपको ये रोग हुआ है, इस रोग का कितना दुष्परिणाम हो सकता है, कितना घातक परिणाम हो सकता है, और इस रोग के लिए आपको कितने सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए वैद्य को चाहिए, वैद्य की बात सुन करके रोगी को गंभीर हो जाना चाहिए। रावण गंभीर होने के बाद के स्थान पर बोला भी हंस, तो हंसा ही नहीं, खूब हंसा, हंसते हंसते ही चला जा रहा। और हनुमान जी ने तो कहा कि तब अभिमान छोड़ दो, उसने अभिमान और बढ़ा दिया। अगला शब्द गौतम जी ने कहा, बोला बेहसी महाअभिमानी। कहा हनुमान जी कह रहे हैं तुम अभिमान थोड़ा छोड़ो, वो अभिमान और बढ़ गए। और हनुमान जी से क्या कहा, मेरा हम ही कभी गुरु बढ़ गया नहीं, तुम तो मुझे गुरु की तरह उपदेश देने लगे, आप बंदर भी मुझे सिखावेंगे, बंदर भी मुझे शिक्षा देंगे। उसका अभिप्राय कि वो वैद्य की स्वयं हंसी उड़ा रहा है, वैद्य चिकित्सक की हंसी उड़ा रहा है, और सीमा कब लांग गया? सीमा कब लांग गया जब रावण ने हनुमान जी से कहा, मैं बताता हूँ क्या, मृत्यु निकट आई खल कोई, तो मरने वाला। हनुमान जी समझ गए कि वैद्य तो बताते हैं कि रोगी मरने वाला है, पर रोगी बतावे कि वैद्य मरने वाला है, तो रोगी तो भाई अपने आप में अद्भुत ही है। हनुमान जी से जब ये कहा कि तुम मरने वाले हो, तो हनुमान जी ने कहा दो में से एक तो मरेगा ही, जब तुम मृत्यु की बात कह रहे हो। बोला बेहसी मां अभिमानी, मिला हम ही गुरु बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल कोई, लागे से अधम सिखावन मोही। मुझे उपदेश दे रहे हो? हनुमान जी ने कहा उल्टा हो ही कहा हनुमान जी ने इसीलिए उपदेश के द्वारा दवा बता करके रावण को स्वस्थ करने की चेष्टा की। और जब स्वस्थ रावण नहीं हुआ तो उन्होंने एक स्वर्ण भस्म भी खिलाया। ये आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म का बड़ा महत्व है। जितनी उत्कृष्ट दवाएं आयुर्वेद में बनती हैं उनमें सोने की भस्म मिलाई जाती है। हनुमान जी से किसी ने, तुलसीदास से किसी ने पूछा, हनुमान जी ने 100 कोस की लंका क्यों जला दी? उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने सोचा कि रावण को जरा स्वर्ण भस्म खिला के देखें, और थोड़ी छोटी मोटी पुड़िया से क्या काम चलेगा, 400 कोस सोने की लंका कोई जला के भस्म बना दे तो शायद स्वस्थ हो जाए। उसका अभिप्राय, रावण को लंका पर बड़ा गर्व है, मैं इतनी बड़ी स्वर्णमयी लंका का स्वामी हूँ, ऐसा उसके अंतःकरण में गर्व है। हनुमान जी ने सोचा शायद लंका के जल जाने पर जब उसके सामने देखते ही देखते लंका भस्म हो जाएगी तो रावण का अभिमान शायद नष्ट हो जाए, रावण का अभिमान शायद दूर हो जाए। पर रावण एक ऐसा रोगी है कि 400 कोस सोने की भस्म बनाए जाने के बाद भी रावण का रोग दूर नहीं हुआ। क्यों? रावण के पास तो मैं दानो है। बहुत बढ़िया बात है। कई बार लोग पूछा करते हैं कि हनुमान जी ने रावण की लंका को जला दिया, तो जला देने के बाद फिर वर्णन आता है कि जब बंदरों ने आक्रमण किया तो लंका के कंगूरों पर वो चढ़ गए, लंका के जो महल थे उनके शिखरों पर चढ़ गए। ये कैसे संभव हुआ? इसका उत्तर यही है कि रावण के पास एक ऐसा लंका बनाने वाला है कि एक लंका जलाई और दूसरे उसने बनाई। और वो लंका जलाने वाला कौन? बोले सोई मैं दानव बहुरी समारा। एक चमत्कारी दैत्य था, दानव था, जिसका नाम था मैं, और ये मंदोदरी का पिता था। और ये इतना चमत्कारी था
कि लंका जली और दूसरी लंका इसने बनाई। और याद रखिएगा, ये लंका बनाने वाला मैदानों हमारे आपके पास में विद्यमान है, ये न समझिएगा। ये हम लोगों का ही चरित्र है। हम लोग के यहाँ भी जीवन में लंका जलती रहती है और मैदानों जो है नई नई लंका बनाया करता है। कल्पना की सुनहरी लंका कितनी कई बार का बढ़िया से बढ़िया कल्पना व्यक्त कर देता है, सुनहरी से सुनहरी कल्पना व्यक्त कर देता है और वो ध्वस्त हो जाती है, कल्पना नष्ट हो जाती है, जल जाती है। पर इतना होते हुए भी निराश व्यक्त नहीं होता है, क्योंकि मैं जानो। और ये मैं जानो कौन है? मेरा पत्रिका में तुलसीदास जी ने इसका परिचय देते हुए कहा, रचित मन दनुज मैं रूपधारी। ये जो व्यक्ति का मन है वो मैं जानो। और यही अनुभव कर सकते हैं। एक कल्पना जली तो मन ने दूसरी नई कल्पना उससे भी ऊंची खड़ी करके व्यक्ति के अंतःकरण में ये मन का खेल जो है वो तो मिटते नहीं। वो तो बड़ा छोटा सा दृष्टांत है। कबीर जी आ रहे थे, एक सज्जन मिल गए। कबीर जी से पूछ दिया, महाराज कुशल से तो है? तो उन्होंने कहा कि तुम व्यर्थ के प्रश्न क्यों करते हो? जो मिलता है बोले महाराज ये तो शिष्टाचार है। जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो एक दूसरे से कुशल प्रश्न करते हैं। तो मैंने आपसे पूछ दिया तो आप बुरा क्या मानिए? तो कबीर ने कहा कि कुशल कहाँ से होगा? दो व्यक्ति मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से कुशल पूछते हैं और दोनों कह देते हैं अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो कह देंगे कुशल ही है, चाहे उसके साथ जोड़ देंगे आपकी कृपा से कुशल है। लेकिन कबीर कहते हैं कुशल कुशल ही के करत जग में बचा न कोई। जब देखो तब कुशल प्रश्न हो रहा है और समाप्त होते चले जा रहे हैं। इतने कुशल प्रश्न पूछे गए पर बचा नहीं। कुशल कब होगी? उन्होंने कहा जब तक दो विद्यमान है तब तक कुशल नहीं होगी, जब दो नहीं रहेंगे तो कुशल होगी। क्या बोले? कुशल कुशल ही के करत जग में बचा न कोई, माया मुई न मन हुआ तो कुशल कहाते हो। जब तक माया विद्यमान है, मैं और मेरापन विद्यमान है, और जब तक मन बना हुआ है तब तक व्यक्ति के जीवन में कुशल नहीं है। तो रावण को तो अपने उसी मैदानों पर गर्व है। एक लंका फूंक गई तो क्या हुआ? हमारी दूसरी लंका तो बनी बनाई है। परिणाम ये हुआ कि हनुमान जी लौट करके चले आते हैं। हनुमान जी की जो दवा थी तब भले ही रावण ने नहीं खाई पर विभीषण जी ने उसको खा ली। ये बहुत बढ़िया बात थी। ये नहीं कि हनुमान जी की जो दवा थी वो व्यर्थ गई। हनुमान जी ने रावण को उपदेश देते हुए कहा था, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज्य तुम करहु। कब भगवान श्री राम के चरणों को तुम हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य तुम करो। रावण हंसने लगा, बोले लंका का राज्य मैं नहीं तो क्या तुम कर रहे हो क्या? और रावण तो बैठा है सिंहासन पर, हनुमान जी बंधे हुए सामने खड़े हैं। हंसता है रावण, बंधन कैसे, तेरा मस्तिष्क कैसा है? लंका का स्वामी तो मैं हूँ। और हनुमान जी ने वाक्य कह दिया अचल राज्य। हनुमान जी ने कहा है तो सिंहासन पर बैठे तो हो, पर ये तुम्हारा पद, ये तुम्हारी सत्ता अचल नहीं है, चंचल है। पर रावण कहता है मेरी सत्ता को हिलाने वाला कौन है? मेरे पद को हिलाने वाला कौन है? ये पद अचल। और हनुमान जी के इस वाक्य का उत्तर स्पष्टीकरण अंगद ने दिया। क्या? जब अंगद रावण का संवाद हुआ और अंगद ने रावण की सभा में कस करके पृथ्वी पर मुक्का मारा और रावण मुंह के बल सिंहासन से गिरा और मुकुट नीचे गिरा, तो उस दृश्य को देख करके अंगद ने याद दिलाया, बोले तुम समझते थे कि तुम्हारा पद अचल है, जब बंदर के एक मुक्के से ये चल गया तो ईश्वर के मुक्के से क्या दशा होगी, जरा तुम कल्पना तो करो। पर रावण उन व्यक्तियों में नहीं है कि जिस पर उपदेश का कोई प्रभाव पड़े, समझाने का चाहे जितनी का उस घटनाएं होती हैं, पर उस पर अभिमान की वृत्ति इतनी प्रबल है, अभिमान मैं उसका इतना प्रबल है कि मैं की उस प्रबलता के कारण वो किसी प्रकार से भी किसी की बात मानने को, किसी भी घटना से प्रभावित नहीं होता। और तब भगवान श्री राम ने जो रावण से युद्ध किया, आज विजयादशमी के दिन जो युद्ध का जो विजय का पर्व है, उसका भी उद्देश्य यही था कि रावण का अंत में एक संकेत गोस्वामी जी करते हैं कि भगवान ने दिखाई ये दिया कि रावण का सिर उन्होंने काट दिया, पर 10 सिर काट लेने का अभिप्राय यह है 10 इंद्रियों पर विजय। और 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद रावण के मुख से भी
दिव्य तेज निकला और वो दिव्य तेज निकल करके जा करके भगवान में समा गया। और उसका अभिप्राय है कि जब तक हम 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते हैं, कि जब तक हम 10 इंद्रियों को जीत नहीं लेते हैं, उनको संतुलित नहीं बनाते हैं, और जब तक भगवान अपने कृपा के द्वारा, आवश्यकता तो रावण का वध करने के लिए 31 बाणों का प्रयोग किया गया। 10 बाणों के द्वारा सिर काटा गया, 20 बाणों के द्वारा भुजा काटी गई और 1 बाण के द्वारा नाभि का अमृत कुंड सुखाया गया। और उसका अभिप्राय यह है, आवश्यकता इस बात की है कि मस्तिष्क, ये जो 10 इंद्रिय हैं, उन पर भी विजय प्राप्त हो, और हाथ के रूप में जो कर्म है, उस कर्म पर भी विजय प्राप्त हो, और उसके साथ साथ ये जो संस्कार के रूप में अमृत का कुंड है, उस अमृत कुंड को भगवान अपनी कृपा के बाण के द्वारा सुखा दे। तब मानो जाकर के ये दशमुख का विनाश होता है, और दशमुख का विनाश होने के पश्चात जब भगवान अयोध्या में लौट करके आते हैं, तो लौट करके आने के पश्चात राम राज्य की स्थापना होती है। तो इसका अभिप्राय है, मंगल भवन अमंगलहारी, अमंगल जीवन से तब मिटेगा जब तक रावण विद्यमान है, कुंभकर्ण विद्यमान है, मेघनाद विद्यमान है, दुर्गुण दुर्विचार हमारे जीवन में विद्यमान है, तब तक हमारे जीवन का अमंगल मिट नहीं पाता है। इसलिए अमंगल को मिटाने की भी आवश्यकता है। हम भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे जीवन में, हम चाह करके भी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, भोग वासना पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बुराइयों को जीत नहीं पाते हैं। आप ही कृपा करके बंदरों के द्वारा, आपके सामने बंदरों की व्याख्या की जा चुकी है। ये बंदर चंचल मन है, और चंचल मन के बंदरों का भी भगवान ने सदुपयोग किया। ये जीव का मन तो चंचल है ही है, का बंदर चंचल तो थे ही, लेकिन जब बंदर श्री राम से जुड़ गए, तो श्री राम से जुड़ जाने के पश्चात लंका के विजय में वो साधन बन गए। और उसका अभिप्राय है कि ये चंचल मन जब तक भगवान से जुड़ा नहीं हुआ है, तब तक ये व्यर्थ की छलांग लगाता है। पर जब ये चंचल मन भगवान से जुड़ जाता है, भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है, तो भगवान बंदरों की चंचलता का भी उपयोग करते हैं। और बंदरों की चंचलता के उपयोग का परिणाम ये होता है कि भगवान के द्वारा अंततः जो राक्षसों का विनाश होता है, जो दशमुख पर विजय प्राप्त होती है, तो उसमें भगवान बंदरों की प्रशंसा करते हैं और बंदर भी धन्य हो जाते हैं। तो एक और बस ये अयोध्या और लंका और मिथिला की स्थिति तो सर्वोच्च स्थिति है। मिथिला की स्थिति का अभिप्राय यह है, जहाँ पर शरीर की वृत्ति है ही नहीं है, जहाँ इंद्रियों की वृत्ति है ही नहीं है, वो विदेह नगर की जहाँ तक बात है, उस विदेह नगर में सीता जी का प्राकट्य होता है। और सीता जी जो है, उसका सांकेतिक अभिप्राय, सीता जी की जन्म की कथा से आप भली भांति परिचित हैं। कहा जाता है महाराज श्री जनक जब हल चला रहे थे, तो हल चलाते हुए पृथ्वी से एक दिव्य कन्या का प्राकट्य हुआ, और उन्हीं को उन्होंने गोदी में उठा करके पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। ये सीता जी कौन है? ये सीता जी वेदांत की भाषा में शांति है, भक्तों की भाषा में भक्ति है। और उसका अभिप्राय यह है, जो हल चलावे और बीज न डाले, उसे सीता जी जरूर मिले। ये केवल त्रेता युग का ही सत्य नहीं है, प्रत्येक युग का सत्य है कि अगर हल चलाने के बाद बीज न डाले तो सीता जी मिलेगी। और उसका अर्थ क्या? हल चलाना माने कर्म करना। ये कर्म जो है हल चलाना, और बीज डालना जो है वो कामना करना। कर्म के साथ जो कामना जुड़ी हुई है, सारी अशांति इसी के कारण है। कर्म करें, पर कर्म करते हुए भी अगर कामना को लेकर के कर्म न करें, तो शांति रूपा सीता प्राप्त हो जाती है। ये विदेह नगर की भूमिका है। किंतु बीच वाली स्थिति जो है, सर्वोच्च नगर है विदेह नगर, और निकृष्टतम नगर है देह नगर, दशेंद्रिय दशमुख नगर लंका। पर भाई ये जो बीच वाला नगर है अयोध्या, दशरथ का नगर, इसका अभिप्राय है कि जहाँ पर 10 इंद्रियां भी है, भोग भी है, पर 10 इंद्रियों और भोग के साथ साथ मात्रा में संतुलन विद्यमान है। यहाँ पर जनक के समान, जनक जैसे निष्काम है, का वैसे निष्काम दशरथ नहीं। दशरथ में वैसी निष्कामता नहीं है। पर बहुत बढ़िया बात क्या कि उनके मन में कामना तो है, पुत्र की कामना तो है, पर कामना के साथ एक अंतर है।
जनक जी ने सीता जी को पाया तो कामना के बिना पाया, और महाराज श्री दशरथ के जीवन में पुत्र को पाने की कामना था। पर पुत्र को पाने की कामना लेकर के जब वे भाई सदगुरु के पास गए, दशरथ के पास गए, तो बड़े चतुर निकले। क्या भाई का मिठाई स्वादिष्ट है और दवाई कड़वी है, अगर दवाई ले तो मिठाई छोड़े या मिठाई खाएंगे तो दवाई का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर ऐसे विचित्र वैद्य निकले गुरु वशिष्ठ कि उन्होंने कहा कि हम तो दवाई कोई मिठाई बना दे। और इसका अभिप्राय क्या, तुम्हें पुत्र चाहिए तो पुत्र तो मिलेगा, लेकिन पुत्र मिलने के साथ भगवान कोई पुत्र बना दे, बस भगवान की प्राप्ति भी हो गई और बेटे की भी प्राप्ति हो गई। पुत्र चाहते हैं तो पुत्र भी मिला, और जब साक्षात भगवान ही पुत्र बन करके आए तो ईश्वर को उन्होंने पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया। और ईश्वर को पुत्र रूप में प्राप्त करके महाराज श्री दशरथ कितने बड़े सौभाग्यशाली, उन्होंने ब्रह्म को गोदी में उठा लिया, कौशल्या जी में गोदी में उठा लिया। पूछा गया ब्रह्म इतना छोटा कैसे हो गया, बहुत बढ़िया उत्तर दिया गया। क्या ब्रह्म तो जितना बड़ा है उससे छोटा हो नहीं सकता, तब तो ब्रह्म तो छोटा दिखाई दे रहा है, दशरथ जी की गोद में है, कौशल्या की गोद में है। बोले छोटा और बड़ा बनाने के एक पद्धति तो ये है कि एक वस्तु बड़ी है उसको आप काट के छोटी बना दीजिए, और दूसरा उपाय कि जो वस्तु है वो जितनी बड़ी है उतनी बड़ी रहने दीजिए, पर उससे भी कोई बड़ी वस्तु अगर ला करके रख दीजिए तो जो वस्तु अभी तक बड़ी लग रही थी वो छोटी लगने लगी। तो क्या हुआ, तो ब्रह्म सबसे बड़ा लेकिन छोटा कब लगने लगा। पर ब्रह्म में छोटा होने की शक्ति तो थी नहीं, पर छोटा कैसे होने लगा। बोले छोटा तब होने लगा कि जब भक्तों का प्रेम इतना बड़ा हो गया कि उसके सामने ईश्वर भी छोटा लगने लगा। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। ये दशरथ का कौशल्या का प्रेम इतना बड़ा है कि उस प्रेम की असीमता के सामने ब्रह्म भी छोटा प्रतीत होने लगा। और उसका अभिप्राय यह है कि अगर ईश्वर से भी कोई बड़ा है तो प्रेम, तो बहुत बढ़िया बात आती है। जब श्रीमद् भागवत में आता है यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को बांधने की चेष्टा की, पर जब वो बांधने के लिए रस्सी उन्होंने ली तो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। सारे घर की रस्सी जोड़ दी गई, फिर भी रस्सी छोटी थी। उसका पश्चात का किसी प्रकार से भक्तों की भाषा में कहा जाता है कि नंदगांव में तो कोई ऐसी रस्सी नहीं थी, पर बरसाने से जब रस्सी मंगाई गई तो बरसाने की रस्सी में ब्रह्म बन गए। बहुत बढ़िया बात वहां पर भी वही है। उसका अभिप्राय है बरसाना रस की भूमि है, प्रेम की भूमि है। बोले और किसी बंधन में, ज्ञान के बंधन में तो ब्रह्म को बांधा नहीं जा सकता है, पर प्रेम का बंधन जब आता है तो प्रेम के बंधन में ब्रह्म बन जाया करता है। बहुत बड़ी ऊंची बात आती है। जब ये लीला समाप्त हुई तो नारद जी से भगवान का मिलन हुआ, और नारद जी से भगवान ने पूछा कि आज की लीला कैसी लगी। तो नारद जी ने कहा महाराज आपकी लीला तो सर्वदा मधुर होती है, पर आज की लीला में मुझे एक कमी लगी। क्या कि आप जब बालक बने तो आपको बालक जैसा आचरण करना चाहिए था, कहीं आप ईश्वरत्व का प्रदर्शन क्यों करने लगे। जब यशोदा मैया आपको बांधने की चेष्टा कर रही थी तो आप बन जाते, पर यशोदा मैया जब आपको बांधने की चेष्टा कर रही थी तो आप बढ़ने लगे, आपने बंधना स्वीकार नहीं किया। क्या इससे ये नहीं लगता है कि आप बालक बन करके भी ईश्वरत्व दिखाने लगे। तो प्रभु ये तो नाटक में कमी है कि बने कुछ और करके कुछ दिखा दे। भगवान ने हंस करके कहा क्या तुमने देखा कि मैं बड़ा बनने की चेष्टा कर रहा। बहुत बढ़िया सूत्र है। जब यशोदा मैया भगवान को बांधने की चेष्टा करने लगी तो जैसे हनुमान जी और सुरसा का प्रसंग आता है, वहां तो लिखा हुआ है कि सुरसा जितना बड़ा मुंह बनाती है हनुमान जी उससे दूर हो जाते। लेकिन श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यशोदा मैया जितनी बड़ी रस्सी लेती है भगवान उससे बड़े हो जाते। यही लिखा हुआ है कि रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती। तो भगवान ने यही कहा कि भाई क्या तुमने देखा कि मैं अपना शरीर बढ़ा रहा था। और नारद तुम ऐसी बात कह रहे हो, ब्रह्म भी क्या बड़ा हो सकता है क्या। जो पूर्ण है वो जो पूर्ण है अगर वो बड़ा हो जाए तो अपूर्ण माना जाए। ऐसी स्थिति में मैंने न तो बढ़ने की चेष्टा किया न तो कोई चमत्कार दिखाने की चेष्टा किया।
तो महाराज ये रस्सी कैसे छोटी हो रही थी? तो नारद जी ने यही कहा कि रस्सी छोटी जो हो रही, भगवान ने ये कहा कि नारद रस्सी जो छोटी हो रही थी इसमें मेरा चमत्कार नहीं, यशोदा मैया का चमत्कार है। नहीं नहीं महाराज, ये तो बुलावा देने की बात है। यशोदा मैया तो सीधी साधी गोपी है, उनमें चमत्कार कहाँ से आया? का रस्सी छोटी कैसे हो गई, कैसे हो सकती? भगवान ने कहा जिनकी गोद में जाके ब्रह्म इतना छोटा हो गया, उनके हाथ में पहुंच के अगर रस्सी छोटी हो गई तो आश्चर्य क्या? पर महाराज का वो तो रस्सी से आपको बांधना चाहती थी। बोले नहीं, तुम्हें ब्रह्म एक और तो मुझे शिक्षा देने के लिए बांधना चाहती थी, और वात्सल्य के कारण बांधने में अच्छा लग नहीं रहा था, इसी संकोच में रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। वस्तुतः यशोदा मैया की भावना ही ऐसी थी, इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं। तो वस्तुतः दशरथ जब गोद में लेकर के निकलते हैं, कौशल्या जब व्यापक ब्रह्म को गोद में ले लेते हैं, तो इसका अभिप्राय है कि प्रेम के समक्ष व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद इतना ही नहीं। एक चित्र प्रस्तुत करते हैं। महाराज दशरथ जब गोद में श्री राम को लेकर के निकलते थे, हमारा दशरथ श्री राम को जैसा खिलाना जानते हैं, वो उनके पास कभी तो श्री राम कौशल्या जी की गोद में दिखाई देते हैं, कभी दशरथ जी। तो कवि रामायण गोस्वामी जी ने एक बड़ा मधुर चित्र प्रस्तुत किया। एक दिन कौशल्या अब्बा का श्री राम को लेकर के महल के छत पर गए, और उस दिन शरद पूर्णिमा की संध्या थी। मैंने चंद्रमा की ओर दिखाया। सबसे पहले भाई मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ, ईश्वर को खेलने के लिए अगर खिलौना देना चाहे तो कौन सा खिलौना देना चाहिए? याद रखिए, चंद्र खिलौना चाहिए। ये चंद्रमा कौन है? चंद्रमा मन सो जाता, ये मन जो है ये चंद्रमा का प्रतीक है। और उसका अभिप्राय कि भगवान कहते हैं अन्य वस्तुओं से मैं क्या खेलूंगा, अपना मन ही मुझे अर्पित कर दो तो मैं मन से खेल करके आनंद लूंगा। कौशल्या जी बड़े चक्कर में पड़ी, कहने लगे कि नहीं का ये चंद्रमा तो ऊपर से नीचे लाना संभव नहीं है। श्री राम रोने लगे, और श्री राम ने रोते हुए कहा कि नहीं ये तो नीचे उतारने पड़ेगा। ऊपर से श्री राम रो रहे हैं पर मन ही मन हंस रहे हैं। क्या माँ तुम कहती हो कि उस चंद्र खिलौना को ऊपर से नीचे उतारना संभव नहीं है, जिसने ब्रह्म को ऊपर से नीचे उतार दिया, क्या वो चंद्रमा को नीचे नहीं उतार सकता है? तुम भूल गई हो। महाराज दशरथ ने यह समाचार सुना, और महाराज श्री दशरथ ने जब ये समाचार सुना तो आ गए, अवसर अच्छा मिला। उन्होंने कहा चंद्रमा मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूँ, पर तुम पहले कौशल्या जी की गोद छोड़ करके महाराज माँ की गोद छोड़ के मेरी गोद में आओ। और श्री राम चंद्रमा के लोक में महाराज दशरथ की गोद में चले गए। जो मुझे चंद्र खिलौना ला दे हम उसी की गोद में जाने को तैयार है, जो जिसके में इतनी सामर्थ्य हो। और महाराज दशरथ ने क्या किया? महाराज श्री दशरथ ने बड़े बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। एक सोने के पात्र में सेविका को जल लाने की आज्ञा दी, बर्तन ला करके जल भर दिया गया, और उस जल में चंद्रमा की छाया दिखाई देने लगी। मुस्कुरा करके दशरथ जी ने कहा कि लो चंद्रमा ऊपर से नीचे आ गया, तुम इसे ले लो। ये दृश्य जब ऊपर से देवता मुनियों ने देखा तो ताली बजा करके आनंद लेने लगे। बोले प्रभु आपने संसार के जीवों को छाया दे के बड़ा बुलावा दिया, आज आपको भी भक्त बुलावा देने की चेष्टा कर रहे हैं, लीजिए अब खेलिए। सो प्रभु ने उस चंद्रमा को जो पकड़ने की चेष्टा किया, तो चंद्रमा को पकड़ने की चेष्टा में वो जल तो हिल गया, और प्रभु को लगा कि ये तो जल कोई जल जंतु है, इससे कैसे खेला जाएगा। चंचलता देख करके और प्रभु फिर से जाकर के कौशल्या जी की गोद में, मानो भक्तों ने शिक्षा लिया कि प्रभु ये कहते हैं कि प्रतिबिंब जब डरावना लगे तो ईश्वर रूप माँ की गोदी में छिप जाने से ही भय की निवृत्ति होगी। इस तरह से कबहू शशि मानत आदि करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाच नाचत माँ के समय मनमोद भरे, कबहू ऋषियाय कहे हटके पुण्य लेक सोई यही लागे अरे, अवधेश के बालक चार सदा। दूसरे आगे बहुत बढ़िया बात कहते हैं। महाराज दशरथ के आनंद में चारों बालक जो है नित्य नई नई लीलाएं करते हैं। पूछा गया अब, बोले अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। दशरथ के आनंद में बिहरने वाले प्रभु अब मेरे मन मंदिर में विहार करते हैं। रामायण का उद्देश्य यही
क्या ये जो दशरथ के आनंद में विहार करने वाला ईश्वर है, खेल करने वाला, और खेल खेल में सारा ज्ञान वेदांत सारा तत्व भगवान बाल लीला की विशेषता है कि अन्य लीलाओं में तो गंभीरता में गंभीरता, पर बाल लीला में तो खेल खेल में प्रभु अपने दिव्य रहस्य प्रकट कर देते हैं। कभी वो समझिए देखा दशरथ जी भोजन करने बैठे, श्री राम बच्चों के साथ खेल रहे, सुमंत जी को महाराज दशरथ ने कहा जाओ राम को लाओ। सुमंत जी गए और सुमंत जी ने जाकर के कहा आपको महाराज याद कर रहे हैं, पधारिए। भगवान राम ने कह दिया मैं नहीं आता, लीला चल रही है, खेल चल रहा। तो उसका सरल बाल लीला की दृष्टि से तो अर्थ ही हुआ कि बच्चे खेल में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें खाने की भी याद नहीं रहती है, माता पिता के बुलाने पर भी नहीं आते, वो भी बाल लीला की दृष्टि से हुआ, पर उसमें गंभीरता कितनी क्या क्यों नहीं आए? तो या तो बाल लीला में इतने डूब गए कि खेलने के खाने के लिए प्रस्तुत नहीं है, और दूसरी ओर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करके देखें तो इसका तात्पर्य ये था क्या कि बोलने वाले ने पुकारने में गलत शब्द का प्रयोग कर दिया। क्या उन्होंने कह दिया आपको महाराज बुला रहे हैं, कहना चाहिए था पिताजी बुला रहे हैं। पिताजी बुला रहे हैं तब तो प्रभु नहीं कर ही नहीं सकते थे, पर जब सुमंत जी को तो आदत पड़ गई थी, वो तो मंत्री थे, महाराज महाराज कहते कहते, तो श्री राम से भी बोले तो महाराज कह दिया। तो जब कहा महाराज बुला रहे हैं तो ईश्वर को अपने ईश्वरत्व की याद आ गई। बोले ये कौन राजा है जो मुझे बुला रहा है? मैं राजाओं महाराजाओं का ब्रह्मा सबका स्वामी मैं हूँ, किसी राजा को आना है तो मेरे पास आना चाहिए कि मैं राजा के पास जाऊँ। और तब सुमंत जी ने कहा नहीं आओ, नहीं आ रहे, पर दशरथ जी हार मानने वाले थोड़ी। कौशल्या जी की ओर देखा, बोले आप जाएंगी तो नहीं कर पाएंगे। कर्म जब थक गया ईश्वर को पकड़ पाने में तो भक्ति का आश्रय लिया, कौशल्या का आश्रय लिया, और कौशल्या जी जब आने लगी तो बच्चों ने कहा अब तो मां स्वयं आ रही है, अब क्या कीजिएगा? बस प्रभु ने कहा पकड़ में आऊंगा, 15 थकाऊंगा इनको। कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुकी प्रभु चले पर आई। मानो कर्म जहाँ थका भक्ति के द्वारा ईश्वर मिलेगा, लेकिन जहाँ पर साधना का थोड़ा भी सात्विक साधना के बल है, जब तक साधना का बल समाप्त नहीं होता तब तक पकड़ में नहीं आते। दूसर धूल भरे तनुआए भूपति व्यस गोद बैठाए। अंत में दौड़ते हुए श्री राम गिर गए, कौशल्या जी ने गोद में उठा लिया, लाके महाराज श्री दशरथ की गोद में बैठा दिया। बस आनंद आ गया। मानो खेल खेल में प्रभु ने बता दिया स्वर्ण थाल में व्यंजनों के द्वारा, मुझे कोई शब्दों के द्वारा निमंत्रण दे तो मैं नहीं आता, पर भक्ति भावना से अगर मुझे कोई लावे तो मैं पकड़ में आ जाता हूँ, उसकी गोद में बैठ जाता हूँ। इस तरह से भगवान ने बाल्यावस्था में जो विविध प्रकार की लीलाएं की, उन लीलाओं की विशेषता यह है कि उन लीलाओं में अत्यंत रस है, अत्यंत मधुरता है, पर गहराई से बैठ करके देखें तो भक्तों को तो लीला में न जाने क्या मिल जाता है। भगवान जब आने लगे कौशल्या जी की गोद में तो आने के पहले धूल में गिर गए और खूब धूल जो है लपेट लिया। अब कौशल्या अम्बा के वस्त्र तो बड़े मूल्यवान है, बड़े स्वच्छ है, श्री राम धूल से लिपटे हुए हैं, तो वो देख रहे हैं धूल से लिपटे होने पर मुझे उठाती हो कि नहीं उठाती हो, वस्त्रों की चिंता है कि मेरी चिंता है। और जब उन्होंने गोद में ले लिया तो तुलसीदास जी ने भगवान से कहा ये लीला मत भूल जाइएगा। क्या बोले आप धूल में लिपटे हुए थे पर माँ ने गोद में उठा लिया। इसी प्रकार से हम लोग भी पाप के कीचड़ में अगर लिपट जाए तो उठा ही लीजिएगा, आप परित्याग नहीं कर दीजिएगा। आपका जब माँ में इतना वात्सल्य है तो आप में तो अनंत वात्सल्य ही है। भक्त जो है बाल लीला के द्वारा ज्ञान भक्ति कर्म रस भी प्राप्त करते हैं, तत्व ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। इन भगवान का स्मरण करने से एक और हमारे जीवन के सारे अमंगल नष्ट होते हैं, मन के विकार नष्ट होते हैं, मन के दोष नष्ट होते हैं, और दूसरी ओर हमारे जीवन में मंगल की सृष्टि होती है, मन में पवित्रता आती है, भक्ति आती है। तो ये कथा तो अनंत है, पर इन शब्दों के माध्यम से मैं विश्राम देता हुआ पुनः श्री अशोक जी बिरला और श्री सुनंदा जी इनका को आशीर्वाद देता हुआ आप लोगों को धन्यवाद देता हुआ इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ। बोलिए सुनाम बहुधे सज हरण घोर त्रिशूल सो कृपारु मनु तो पर सदा अनुकूल श्याम।